कि राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा 20 तारीख को इंटर करेंगे, वो लखनपुर में एक बड़ा इवेंट होगा। फ्लैग जो पंजाब के प्रेसिडेंट है वो मेरे हाथ में देंगे और राहुल जी जेएंड के प्रेसिडेंट को देंगे और राहुल जी उसके बाद जो है पदयात्रा शुरू करेंगे जम्मू कश्मीर की। तो 10 दिन की ये टोटल पदयात्रा होगी भारत जोड़ो की, और दिन का लगभग 25, 30, 35 किलोमीटर जितना भी हो सकेगा उतना वो रात दिन को चलेंगे। और 29 और 30 को जो है श्रीनगर का होगा और कश्मीर में इसमें कोई 4-5 दिन होंगे। तो 30 को एक बहुत बड़ा नेशनल इवेंट जिसमें हमारे प्रियंका जी, सोनिया जी, चीफ मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जनरल सेक्रेटरीज, स्टेट प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर्स, कम से कम बहुत जो है वीवीआईपीज जो हैं इस नेशनल इवेंट में, जो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और उसका एंड जो है श्रीनगर में होगा। 3500 किलोमीटर चलने के बाद उसका लास्ट इवेंट जो है, लास्ट कंक्लूडिंग स्पीच जो राहुल गांधी जी की होगी वो कश्मीर में होगी। और आपको ये बताना चाहता हूं मैं कि भारत जोड़ो यात्रा के 3 मुद्दे हैं, जिसमें एक मुद्दा है बेरोजगारी, क्योंकि बीजेपी सरकार ने 2014 में यह कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां लोगों को देंगे 1 साल की। अब 8 साल हो गए, 16 करोड़ नौकरियां जो है हवा में चली गई, एक बंदे को नौकरी नहीं मिली। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त बेरोजगारी की चपेट में, और नंबर 1 पे अगर बेरोजगारी है वो जम्मू कश्मीर में है। तो हमारा एक बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी का। दूसरा है महंगाई का। महंगाई आप देखिए कि आसमान पे है। बीजेपी ने क्या किया, बड़े लोगों को बड़ा बना दिया, अमीर बना दिया। जो अडानी 100-200 लिस्ट में होता था, अमीर के लिस्ट में होता था, रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में होता था, आज वो दुनिया का 3रा नंबर बना। और वो बनाने में किसका हाथ है? बीजेपी का हाथ है। बड़े बड़े लोगों का कर्जा माफ हो रहा है, बड़े बड़े अमीर लोगों के कर्जे माफ हो रहे हैं, लेकिन गरीब का कुछ नहीं बन रहा है। जो तेल की बोतल कांग्रेस के टाइम में 50 की होती थी वो आज 200 की है। जो गैस सिलेंडर कांग्रेस के टाइम में 450 या 450 का पहुंचा था वो आज 1200 रुपए में है। जो चावल कांग्रेस के टाइम में 12-13 रुपए किलो मिलता था आज वो 60-70 रुपए मिलता है। जो आटा उस टाइम 8 से 10 रुपए मिलता था वो आज 35 रुपए पे पहुंचा है। ऐसी दवाइयों की रेटें बढ़ी, जो जानवरों को फीड देते हैं उसकी रेटें बढ़ी, हर चीज की रेटें बढ़ी, डीजल और पेट्रोल की रेटें बढ़ी। तो दूसरा मुद्दा जो है महंगाई का, क्योंकि हिंदुस्तान में जो ज्यादा अमीर था वो अमीर होता जा रहा है और गरीब में गरीबी की रेखा जो है कमतर होती जा रही है। हंगर इंडेक्स में भी हमारा रेशो जो है 88 से 107 पे पहुंच गया। तो एक ये इशू है भारत जोड़ो यात्रा में। 2 मुद्दे हैं राहुल जी के। और तीसरा है जो नफरत बीजेपी ने फैलाई। इनका एक ही मुद्दा है, आप लोगों को तोड़ो और अपना वोट लो, लोगों को डराओ, लोगों को आपस में लड़ाओ, हिंदू मुसलमान करो, कभी लिंचिंग करवाओ, कभी हिजाब का इशू उठाओ, कभी क्या कहते हैं लव जहाद का इशू उठाओ और लोगों में नफरत फैलाओ और अपना सियासी उल्लू सीधा करो। लेकिन आपने देखा जब से कन्याकुमारी से राहुल जी की यात्रा शुरू हुई है, आज ये मुंह भी नहीं खोल सकते नफरत के लिए। जब खोलते हैं तो लोग इनको जूते देते हैं। तो ये एक तीसरा मुद्दा है। लेकिन चौथा मुद्दा हम इसमें जोड़ना चाहते हैं कि जो क्या कहते हैं बीजेपी ने हमारी रियासत को छीना, जो उन्होंने हमारी रियासत को यूटी बनाया, उस रियासत को इमीडिएटली इज्जत से बहाल किया जाए और यहां पे जो 9 साल से चुनाव नहीं हो रहे, चुनाव हो जाए, यहां की असेंबली बने और यहां के लोग जो हैं वो भी देश के दूसरे लोगों की तरह 5 साल के बाद वोट डालें। ये हमारा दूसरा मुद्दा है। तो मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को, खासकर कश्मीर के लोगों को, नौजवानों को गुजारिश करता हूं कि ये सारे मुद्दे पॉलिटिकल नहीं है, ये हम सबके मुद्दे हैं। बेरोजगारी हम सबका मुद्दा है। हमारे पीएचडी लड़के, हमारे ग्रेजुएट लड़के, हमारे एमबीबीएस लड़के, हमारे इंजीनियर करके लड़के, हमारे मेडिकल असिस्टेंट और आईआईटी करके लड़के, आईटीआई करके लड़के, सारे जो हैं बेरोजगार हैं। आते हैं, ओवर एज हो जाते हैं,
हजारों और सैकड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में, मुझे लगता है 20-30 लाख से ज्यादा लोग जो हैं अब बेरोजगार हैं और ओवरेज भी हो रहे हैं। तो वो सारे आए, राहुल जी के इस मिशन में उनको कामयाब बनाए। बेरोजगारी का इशू है, महंगाई का इशू है, स्टेट का इशू है, और नफरत जो बीजेपी ने फैलाई उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। हम उनको जो 30 तारीख को बड़ा इवेंट हो रहा है भारत जोड़ो का, उसमें आने की दावत देते हैं। यही आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मफहूम था।